श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल 17 मार्च यानी कि कल दशा माता की तिथि है। दशमी तिथि है, चैत्र मास के पवित्र महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और माँ दशा माता की पूजा की जाएगी। जो भी इनकी पूजा करता है उनके जीवन की दशा बदल जाती है। यानी कि यदि आपके सारे काम उल्टे हो रहे हैं तो आपको अगर सारे कार्य सीधे करने हैं तो आपको आज के दिन दशा माता की इस सुंदर सी तिथि पर पीले धागे वाला बहुत ही अचूक उपाय करना है। देखिए, कल शुक्रवार का दिन है और कल दशमी तिथि है और शुक्रवार के दिन आप पीपल के पेड़ को छू सकते हैं क्योंकि दशमी तिथि साल में एक बार ही आती है और आप पीपल का पूजन कर सकते हैं। तो पीपल के पेड़ को छू सकते हैं और ये सुंदर सा उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, कल शिव योग भी है, इसीलिए आपकी सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। देखिए, किस प्रकार से करना है सब बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद आप पीपल के वृक्ष के वहां पर चल जाए। पूर्व की दिशा में आपका मुख होना चाहिए। थोड़ा सा पीपल के वृक्ष के नीचे वहां पर थोड़ा सा जल डालें, थोड़ा सा साफ करें मिट्टी को और वहां पर थोड़ी सी हल्दी आपको डाल देनी है। ध्यान रखिए, हल्दी डाल करके उसके ऊपर स्वास्तिक बनाना है, वो भी हल्दी का स्वास्तिक। अब आपको पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है और स्वास्तिक के ऊपर रखना है और उसी के ऊपर आपको एक साबुत सुपारी रखनी है। ध्यान रखिए, साबुत सुपारी जो है वो गणेश जी का साक्षात रूप है। तो साबुत सुपारी रखें और उनके ऊपर थोड़ा सा नाड़ा बांध दें। उनको थोड़ा सा कुमकुम, थोड़े से हल्दी और थोड़े से अक्षत उनके ऊपर रखें। अब आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, उसके अंदर शुद्ध जल मिला देना है और जो सूती धागा है वो आपको ले लेना है और 10 बार उसको वार देना है। बड़ा करें ताकि आपके गले में आप धारण कर सके। 10 बार उस धागे को आपको घुमा लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको उसके अंदर 10 गठाने बांधनी है और हल्दी में आपको, गीली हल्दी में आपको डुबो देना है। अब आपको उसको साइड में आपकी थाली में रख देना है। अब आपको पीपल के पेड़ की पूजा करना है। किस प्रकार से करेंगे, 10 टिक्की कुमकुम की लगाएंगे, नीचे से लेकर के ऊपर ले जाना है। 10 कुमकुम की टिक्की लगाएंगे, 10 हल्दी की टिक्की लगाएंगे, 10 मेहंदी की टिक्की लगाएंगे। साथ ही साथ एक दीपक जलाना है और आपको 10 सिक्के, 1-1 रुपए के 10 सिक्के भी वहाँ पर रखने हैं और 10 अगरबत्ती आपको लगा देनी है। अब आपको 10 ढेरी बनानी है गेहूं की। थोड़े थोड़े से गेहूं रखें, 10 रखें। उसके साथ साथ आप आज के दिन भोग में कुछ भी आटे से बनी चीज़ों का आपको भोग लगाना चाहिए। जैसे हलवे का भी भोग अगर आप लगा रहे हैं तो 10 चम्मच हलवे का आपको भोग लगाना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आपके सीधे हाथ में थोड़ी सी मेहंदी लगाएंगे और मेहंदी के ऊपर आपको 10 दाने गेहूँ के ले लेना है। पीला जो धागा बनाया है वो आपको सीधे हाथ में रख लेना है। उसके बाद आपको नल दमयंती की कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद आपको क्या करना है, ये जो डोरा है, कथा सुनने के बाद जो गेहूं के जो 10 दाने हैं वो आपको पीपल के वृक्ष में ही अर्पित कर देना है। ये डोरा आप थाली में रख लें। उसके बाद आप पीपल की 10 परिक्रमा करें और 10 बार जो कच्चा सूत का जो धागा है वो आपको लपेटना है। 10 बार परिक्रमा करते हुए लपेटना है। उसके बाद आपको दशा माता से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो भी उल्टी दशा चल रही है उसे सीधा कर दे। जो भी कार्य जो आपके परिपूर्ण नहीं हो रहे हैं उन्हें परिपूर्ण कर दे। बड़े ही भक्ति भाव से करना, क्योंकि ये साल में एक बार ही आता है और ये जो पर्व है दशा माता आपके जीवन की दशाओं को सुधारने के लिए सर्वोत्तम पर्व माना जाता है। ध्यान रखिए, आपने जो 10 गांठ वाला जो धागा बनाया था सूत का, जो पीला धागा है वो आप आपके गले में धारण कर सकते हैं। ध्यान रखिए, 1 साल तक वो गले में धारण होना चाहिए। यदि आप धारण नहीं कर पाते हैं तो आप आपके धन रखने वाले स्थान पर भी रख सकते हैं। जब आप घर आएंगे तो आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक बनाना है और 10 आपको छापे लगाने हैं। ध्यान रखिए, 10 दशा माता के 10 छापे आपको लगाने हैं। शीतला माता में आपने 7 छापे लगाए थे हाथ के, उसी प्रकार से दशा माता में आपको छापे आपको लगाना है। अब आप क्या करेंगे, घर के अंदर आ जाएंगे और आपका जो धागा है वो अगर आप धन रखने वाले स्थान पर रख रहे हैं, दशा माता से ये बोलना है कि दशा पलटे दशा माता सुख समृद्धि प्रदान करे, धन बरसे सुख बरसे, दशा माता कल्याण करें। इस प्रकार से आपको 11 बार बोलना है। या तो आप धागा धारण भी कर सकते हैं, आप आपके धन रखने वाले स्थान पर भी रख सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत धन बरसेगा। तो इस प्रकार से आप ये उपाय कर सकते हैं ताकि आपके जीवन की सारी दशाएं जो है वो सुधरने लग जाए। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी मत करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।